जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 जो कि 3 अगस्त से होने वाला है, फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से टॉप 50 MCQ क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक से पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही गया था, तो दोस्तों यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत दोस्तों यह रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट बराबर होता है? 1 किलोवाट के बराबर 1000 वाट होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा कितने जूल के बराबर होती है? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा 3.6 10 की पावर 6 जूल होती है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तांबा कैसा पदार्थ है? तांबा सुचालक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज तार टिन सीसा का बना होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एसी की आवृत्ति कितनी होती है? एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज लगभग कितना होता है? घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज 220 से 240 होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत घंटी विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत हीटर ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर एसी प्रकार की धारा पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र है P बराबर V इंटू आई, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम क्या दर्शाता है? ओम का नियम V बराबर आई आर दर्शाता है, यानी इसका आंसर
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वोल्टीमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्टीमीटर को परिपथ में समांतर यानी पैरेलल जोड़ा जाता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। एमीटर को परिपथ में रेडी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। पृथ्वीकरण का मुख्य उद्देश्य बिजली के झटके से सुरक्षा है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एसी का पूर्ण रूप क्या है। एसी का पूर्ण रूप अल्टरनेटिंग करंट है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीसी का पूर्ण रूप क्या है। डीसी का पूर्ण रूप डायरेक्ट करंट है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम किसने दिए थे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम फैराडे साहब ने दिए थे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है। सबसे अच्छा विद्युत का चालक चांदी है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कुचालक है। निम्न में से रबर कुचालक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एलईडी का पूर्ण रूप क्या है। एलईडी का पूर्ण रूप लाइट इमिटिंग डायोड है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिलिकॉन किस प्रकार का पदार्थ है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डायोड का मुख्य कार्य क्या है। डायोड का मुख्य कार्य धारा को केवल एक दिशा में प्रभावित करना है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत सेल किस प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओम मीटर किसे मापता है। ओम मीटर प्रतिरोध को मापता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमसीबी का मुख्य कार्य क्या है। एमसीबी का मुख्य कार्य शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या है। शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण लाइट और न्यूट्रल तार का सीधे संपर्क में आ जाना, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का पारंपरिक दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा की धनात्मक से ऋणात्मक पारंपरिक दिशा मानी जाती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा पर घट जाती है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा घट जाती है। अगला प्रश्न है समांतर संयोजन में वोल्टेज कैसा रहता है। समांतर संयोजन में वोल्टेज समान रहता है, यानी इसका आंसर वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रेणी क्रम यानी सीरीज संयोजन में धारा कैसी रहती है। सीरीज संयोजन में धारा समान रहती है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र है E बराबर P इंटू टी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, यदि किसी उपकरण की शक्ति 1000 वाट है तो वह कितने किलोवाट के बराबर होगी? वह 1 किलोवाट के बराबर होगी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? घरों में विद्युत सुरक्षा के लिए फ्यूज, एमसीबी, अर्थिंग, यानी इन सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में स्विच का मुख्य कार्य क्या है? स्विच का मुख्य कार्य परिपथ को जोड़ना या तोड़ना है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब तक रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम आए, जब तक हम ऐसे ही साइंस के सभी टॉपिकों के एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करते रहेंगे।